यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महाभारत की कहानी कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। महाभारत में द्रौपदी के साथ जितना अन्याय होता दिखता है, उतना अन्याय इस महाकथा में किसी भी अन्य स्त्री के साथ नहीं हुआ। द्रौपदी संपूर्ण नारी थी और शायद द्रौपदी भारतीय पौराणिक इतिहास की प्रथम और अंतिम महिला थी जिसके 5 पति हुए और जो 5 पुरुषों के साथ रमन करती थी। लेकिन दर्शकों, क्या कभी आपने सोचा है कि 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद उसने सभी पांडवों के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और कैसे मनाई थी उसने अपनी पहली सुहागरात, या फिर वो 5 पांडवों को कन्या रूप में कैसे मिली? आपने ये कथा पहले भी सुनी होगी, लेकिन इसे विस्तार से समझने के लिए आज की ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। आप में से जितने दर्शक हमारी कथाएं अंग्रेजी में देखना चाहते हैं, उनके लिए हम लाए हैं द डिवाइन टेल्स इंग्लिश। तो इस चैनल को अभी चेक करें और सब्सक्राइब कर लें। लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। खैर, द्रौपदी महाभारत की वो पात्र है जिसके अपमान के कारण ही इतिहास का सबसे भयंकर रक्त रंजित युद्ध हुआ। महाभारत में द्रौपदी का चरित्र जितना अनोखा है, उसके जन्म की कथा भी उतनी ही चमत्कारिक है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी जिसका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। इससे जुड़ी कथा भी बड़ी ही रोचक है। कथा के अनुसार राजा द्रुपद और कौरव पांडव के गुरु द्रोणाचार्य एक समय बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। बचपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य को यह वचन दे रखा था कि जब वह राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य अपने मित्र द्रोण को दे देंगे। परंतु राजा बनने के बाद द्रुपद ने द्रोणाचार्य को आधा राज्य देने से मना कर दिया और अपनी राजसभा से अपमानित करके निकाल दिया। द्रुपद के हाथों अपमानित होने के बाद द्रोण भटकते भटकते हस्तिनापुर पहुंचे, जहां भीष्म पितामह ने द्रोण को हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने का कार्य सौंपा। तत्पश्चात द्रोण कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे। यूं ही समय बीतता गया और जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश मांगा। गुरु का आदेश पाते ही पहले कौरवों ने पांचाल देश पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें द्रुपद के हाथों पराजित होना पड़ा। फिर पांडवों ने पांचाल देश पर आक्रमण किया और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर अपने गुरु के समक्ष ले आए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जीते हुए पांचाल देश का आधा भाग राजा द्रुपद को दे दिया तथा शेष आधे राज्य का राजा अपने पुत्र अश्वत्थामा को बनाया। इधर द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद राजा द्रुपद प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगे और एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने की कामना करने लगे जो उनके परम शत्रु द्रोण का वध कर सके। इसके लिए उन्होंने एक ऋषि के कहने पर पुत्र प्राप्ति यज्ञ शुरू किया और इसी यज्ञ की अग्नि से पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ साथ एक पुत्री द्रौपदी भी प्रकट हुई। यही कारण था कि द्रौपदी को याज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। दिव्य द्रौपदी एक युवती के रूप में हवन कुंड से प्रकट हुई थी। इसीलिए कुछ समय पश्चात राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने सभी राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया। तब माता कुंती सहित 5 पांडव लाक्षागृह कांड के बाद ब्राह्मण के वेश में वन में रह रहे थे। जब उन्हें इस बात की सूचना मिली कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और वहां श्री कृष्ण भी आएंगे, तो 5 पांडव उनके दर्शन की अभिलाषा लिए पांचाल देश की ओर निकल पड़े और स्वयंवर के दिन पांचाल जा पहुंचे। उधर स्वयंवर की शर्त के रूप में राजा द्रुपद ने एक यंत्र में बड़ी सी मछली को रखा था जो घूम रही थी। शर्त के अनुसार उस घूमती हुई मछली की आंख में नीचे तेल पात्र में उसकी परछाई देखकर तीर मारना था। स्वयंवर के दिन एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उसके प्रतिबिंब को नीचे तेल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे सभी एक एक कर अपने स्थान पर लौट गए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर सभा में उपस्थित अर्जुन ने तेल पात्र में मछली की परछाई को देखते हुए एक ही बाण से मछली की आंख फेंक डाली। इसके तुरंत बाद द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। उधर राजा द्रुपद को यह चिंता सता रही थी कि आज बेटी का स्वयंवर उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो पाया। राजा द्रुपद की तो इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह एक पराक्रमी राजकुमार के साथ हो, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ब्राह्मण वेश में ये पांडु पुत्र ही हैं। लेकिन श्रोताओं, जब अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता तो वो 5 पांडवों से विवाह बंधन में कैसे बंधी,
इसके बारे में भी आपने सुना ही होगा। स्वयंवर के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास जाने के लिए वन की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन में स्थित अपनी कुटिया के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर अर्जुन ने बाहर से ही माता कुंती को आवाज लगाई और कहा कि माता देखो, आज हम लोग भिक्षा में क्या लाए हैं। चूंकि उस समय उनकी माता कुटिया के अंदर भोजन बना रही थी, इसीलिए उन्होंने बिना देखे ही ये कह दिया कि भिक्षा में जो कुछ भी तुम लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। सभी भाई माता की हर बात को आदेश की तरह मानते थे, इसीलिए वह सभी उनकी बात सुनकर चुप हो गए। बाद में जब कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने युधिष्ठिर से बोला, तुम कुछ ऐसा करो कि मेरा वचन भी रह जाए और कुछ गलत भी ना हो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भी कोई रास्ता ना निकाल सके। अंत में यह फैसला किया गया कि पांचों भाई द्रौपदी से शादी करेंगे। इधर जब इस घटना का पता राजा द्रुपद को लगा तो वे भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से पूछा कि धर्म के अनुसार किसी स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं। तब महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में ही भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है और भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। और इस तरह महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भी द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। यहाँ सोचने की बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी को पांचों पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब उन्होंने द्रौपदी को साथ में ये भी वरदान दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसीलिए द्रौपदी अपने पांचों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव दिया कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी, तब उनके कक्ष में कोई भी दूसरा पांडव प्रवेश नहीं करेगा। इस तरह महान द्रौपदी ने पांचों भाइयों के साथ न सिर्फ विवाह किया पर अपने पत्नी कर्तव्य को भी बखूबी निभाया। तो दर्शकों, आप में से जो ये नहीं जानते थे, कृपया नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको द्रौपदी की सुहागरात की ये अनोखी कहानी कैसी लगी और ये कि क्या ऐसा कुछ आज के समय में मुमकिन है। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमें यूट्यूब पर और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। मित्रों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।